दोस्तों अभी पिछले कुछ सालों में या पिछले कुछ महीनों में देखने में आया कि जो हिप एवियन है यानी हिप जॉइंट का जो अवेस्कुलर नेक्रोसिस है या हिप जॉइंट का जो ब्लड सप्लाई रुक जाता है, ये प्रॉब्लम के केसेस बड़ी तेजी से बढ़ रहे हैं। तो दोस्तों कोरोना के बाद ये केसेस वाकई बहुत तेजी से बढ़े हैं और हम लोग भी ओपीडी में इस तरह के पेशेंट्स काफी संख्या में आजकल देख रहे हैं और ये यंग पेशेंट्स में काफी हो रहा है। तो हिप जो एवियन है उसका मतलब होता है कि आपके जो हिप जॉइंट हैं उसमें जो ब्लड जो वेसल्स हैं या जो खून ले जाने वाली जो धमनियां हैं, नसें हैं, वो ब्लॉक हो रही है। उसकी वजह से आपको जो जॉइंट की जो बोन्स है उसको प्रॉपर ब्लड सप्लाई ऑक्सीजन नहीं मिलती और धीरे धीरे हिप जॉइंट कमजोर होकर और खराब होने लगता है। तो दोस्तों कोरोना में जो इन्फेक्शन हुआ और जो उसके ट्रीटमेंट में जो दवा यूज हुई, स्टेरॉइड्स काफी लोगों को दिए गए, उसकी वजह से इसका जो साइड इफेक्ट है वो अब सामने देखने में आ रहा है और इसकी वजह से हिप जॉइंट्स की जो एवियन है वो काफी संख्या में सामने आ रहे हैं। इसके अलावा जो लोगों की जो लाइफस्टाइल है, ज्यादा अल्कोहल लेना या फिजिकल एक्टिविटी कम करना और इसके अलावा और भी बहुत सी जो एक्टिविटीज यानी जिम में जाना, एक्सरसाइज करना, उसमें साइड में सप्लीमेंट्स लेना जिसमें कि छुपे हुए स्टेरॉइड्स दिए जाते हैं बॉडी बिल्डिंग के लिए, वो भी इस तरह के एवियन के रूप में सामने आते हैं। किसी किसी को लंबे समय तक अगर गठिया या स्किन डिजीज के लिए स्टेरॉइड्स दिए गए हैं तो वो भी हिप जॉइंट्स की जो ब्लड वेसल्स, जो धमनियां, उनको ब्लॉक कर देता है और इसकी वजह से ब्लड वेसल्स रुक के और ब्लड सप्लाई कम कर देती है और हिप जॉइंट्स खराब हो जाते हैं। लोगों की जो लाइफस्टाइल है वो भी काफी तेजी से चेंज हो रही है। अल्कोहल का जो सेवन है, शराब का सेवन है, वो बहुत ही आम हो गया है और यंगस्टर्स जो जवान लड़के लड़कियां हैं वो काफी खुलेआम शराब को लेने लगे हैं। इसकी वजह से भी अगर कोई ज्यादा अल्कोहल ले रहा है तो ये इसका जो साइड इफेक्ट है वो हिप एवियन के रूप में सामने आता है। कई और भी मेडिसिन हैं जो लंबे समय तक किसी किसी रेयर कंडीशंस में दी जाती हैं, उसकी वजह से भी हिप का एवियन हो सकता है। कुछ हद तक इसमें जेनेटिक्स का भी रोल होता है कि अगर आपके परिवार में पूर्वजों में किसी के हिप एवियन हुआ है तो आपको भी इसमें थोड़े चांसेस होते हैं। ज्यादातर केस, लगभग 50% केसेस में ये दोनों हिप जॉइंट्स में होता है और लगभग 50% केसेस में इसका कोई कारण सामने नहीं आता है। लेकिन जो बचे हुए 50% हैं उसमें ज्यादा मात्रा में स्टेरॉइड लेना या फिर अल्कोहल लेना या और प्रतिबंधित दवाएं लेना, उसका ये एक मुख्य कारण है। तो दोस्तों अगर आपको हिप जॉइंट में प्रॉब्लम होने लगी है और आप इस तरह का कोई सेवन करते हैं शराब का, तो उसको आप तुरंत प्रभाव से रोकिए, अपने नजदीकी डॉक्टर से मिलिए और अगर अर्ली स्टेजेस में हिप एवियन है तो इसको की जो प्रोग्रेस है उसको धीमा किया जा सकता है या कुछ हद तक उसको रोका भी जा सकता है। इसके लिए आपको कुछ लंबे समय तक कुछ मेडिसिन चलेंगी और कभी कभी इसमें इनिशियल स्टेजेस में ग्रेड 1 में हम लोग कोर डिकम्प्रेशन बोलते हैं, यानी हिप जॉइंट के अंदर हिप की बोन में छोटा सुराख करते हैं जिसकी वजह से जो रुकी हुई जो ब्लॉक वेसल्स हैं वो ओपन हो जाती हैं और उससे जो इसका जो बढ़ने का जो स्पीड है वो स्लो डाउन हो जाता है। अगर हिप जॉइंट्स पूरी तरह से खराब हो गए हैं तो दोस्तों फिर इसमें हिप रिप्लेसमेंट के अलावा कोई रास्ता नहीं है। जैसा कि बोलते हैं कि प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, तो आप ध्यान रखें और अगर आप जिम में जा रहे हैं और प्रतिबंधित सप्लीमेंट्स या स्टेरॉइड्स ले रहे हैं तो आपके लिए घातक हो सकता है। तो दोस्तों अगर आपको भी कोई हिप की एवियन की कोई समस्या है और आप इसके बारे में हमसे कुछ जानकारी चाहते हैं तो आप हमारे YouTube पर जाकर कमेंट कर सकते हैं या हमारे WhatsApp नंबर पर जाकर उसमें अपनी रिपोर्ट्स के साथ हमें मैसेज कर सकते हैं।